आज शाम को परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आवाज आ रही क्या? आ रहा है अंकल जी, आ रहा है। आज फैड्रिक कोसिन ब्रदर का ही था क्लास, परंतु आज ट्रांसलेशन करने के लिए देवू भाई है नहीं है, इसलिए कोई है नहीं था क्लास के लिए। इसलिए मैंने सोचा मैं आज आ, कुछ बातें परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। हमारा अब्राहम का जीवन कैसे वो कल का है, आज नहीं है ना। इसलिए वो हम आज अभी गौरव ने प्रार्थना किया था, आज हम पतरस के जीवन से कुछ बातें, बिल्कुल सरल कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। हम जानता है कि पतरस प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों से एक चेले थे। वो भी बहुत एक्टिव था, है ना। हर एक चीजों में आगे बढ़कर वो जवाब भी देता था, कुछ चीज समझना है तो भी बहुत ईगरनेस भी था। ऐसी एक प्रभु का चेले को हम देख सकता है पतरस का जीवन। आइए हम पहले मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय उसका 18 और 19 पद को पढ़े। मत्ती 4 का 18 और 19। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात समौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालने देखा, क्योंकि वे मछुए थे। और उनसे कहा, तेरे पीछे चले जाओ, मेरे पीछे चले जाओ, तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। 19वीं 18 19। 18 19 पढ़ लिया। मत्ती 4 अध्याय 18 और 19। ठीक है, 20वीं वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहां से आगे बढ़कर उसने दो भाइयों अर्थात बस बस जब्दी के। बस बस 20। ये पतरस को प्रभु यीशु मसीह अपना सेवा के लिए, चेला बनाने के लिए बुला रहा है। वही पद को हम इधर देख सकता है। इसमें से हम एक लेसन ये सीख सकता है कि when Jesus calls we need to answer immediately। जब प्रभु हमको पुकारता है, हमको बुलाता है, हमको कुछ बोलता है, उसी का तुरंत उसको जवाब हमको देना है, तुरंत उसको आज्ञा को हमको पालन करना है। परंतु हम जानता है कि हम मनुष्य लोग कोई भी हम सुने एकदम हम रेस्पॉन्स नहीं करता है ना। कभी कभी प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, एक पिताजी के पास दो बेटे थे। पहले वाले को बोला है आप जाके ये काम करो, परंतु उसने तुरंत बोल दिया मैं जाता हूं, परंतु उसने गया नहीं। दूसरे से बोला है बेटा वो जाके ये करो, दूसरे ने ना बोला है, परंतु तुरंत थोड़ी देर के बाद वो सोचने के बाद पिताजी का आज्ञा को पालन कर कर उसी का काम किया है। बहुत बार हमारा भी आज्ञाकारिता परमेश्वर के सामने ऐसी है। परमेश्वर का वचन में हमको करने के लिए बहुत सारे चीजें परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है।
परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर का आज्ञा को, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को हम तुरंत माने, तुरंत उसको रेस्पॉन्ड करें। ये परमेश्वर चाहता है ना। इधर भी पतरस के जीवन में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने गलीला का झील के पास कहा, पतरस और उनका भाई और उनका साथियों सब मिलकर मछली पकड़ रहा था। उसी टाइम आकर उनसे बोला, मेरे पीछे हो जा। कोई करता है क्या? नहीं करेगा। कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम है। ऐसी एक स्थिति में वो क्या कर सकता है? अभी ये मछली पकड़कर उसी का जीवन आगे बढ़ा रहा है। यदि मैं ये व्यक्ति के पास जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, है ना। उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना बड़ा भी नहीं हुआ, क्योंकि कोई चमत्कार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ पब्लिक मिनिस्ट्री है, सार्वजनिक रीति से सेवा करने से पहले उसने चेले को चुन लिया था। इसलिए कभी कुछ चमत्कार देख लिया है, कुछ बड़ी बड़ी बात देखा है, कुछ प्रभु का बातें सुना है, ऐसी है तो हो सकता है उनके पीछे चलेगा। परंतु इधर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बिना कुछ होते वो व्यक्ति ने आकर, प्रभु यीशु मसीह ने आकर उनको बुलाया है ना। जब वो उसके पीछे हो लिया है, कितना कितना एक अच्छा एक नमूना है पतरस के और उनका भाई के जीवन में। हम प्रभु का आज्ञाकारिता करने में और हमारा माता पिता का आज्ञाकारिता करने में बच्चे लोग सब कैसा है ना। हम वो कभी कभी वो बेटे लोगों के जैसी है, दोनों बेटों के जैसी है हम, हमारा आदत। परंतु परमेश्वर ये नहीं चाहता है। हमारे जीवन में भी प्रभु कुछ बातें हमारे जीवन में कहता है, हम उसी बात को सीरियसली लेना है और सिंसियरली लेना है। बहुत बार पतरस के जीवन में उसने वो बातों को सुना है, वो बहुत सीरियसली लिया, बहुत सिंसियरली लिया है। कोई भी हो, प्रभु आगे कुछ करे ना करे, परंतु मुझे बुलाया है, मैं उनके पीछे जा रहा है ना। ये ही हमारा जीवन में भी प्रभु हमसे क्या कहता है, तुरंत हमको उसको रिस्पॉन्स देना है। तुरंत, इमीडिएटली। नहीं तो ना, कुछ भी हो, हम इमीडिएटली करने वाला लोग होना चाहिए। हमारा रिस्पॉन्स, हमारा प्रतिक्रिया प्रभु की वचनों से, प्रभु हमसे कुछ कहता है, उसी टाइम तुरंत तुरंत होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सिर्फ जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे आने के लिए बोला है, उनके पीछे होने के लिए बोला है, सिर्फ वो पीछे हुआ ऐसा नहीं, उससे बढ़कर उसने क्या किया है, उनका हरेक चीजों को वो नदी के किनारे पे छोड़कर आ गया है। पतरस कितना कितना अच्छा है ना। वो हरेक चीजों उसने छोड़ लिया है। ए कंप्लीट सरेंडर ऑफ देयर लाइफ टू गॉड। परमेश्वर के सामने अपने आप को इतना पूर्ण रीति से समर्पण किया है। प्रभु यीशु मसीह का वो आवाज सुना है, जब पतरस के कान में वो आवाज पहुंच गया है, पतरस को समझ में आया, अभी तक मैंने सुना हुआ ऐसी एक आवाज नहीं है। ये आवाज थोड़ा अलग से दिख, इसलिए बिना सोच समझकर उसने हर एक चीज छोड़ के चले गया, हर एक चीज छोड़ के चले गया। कितना ये कच्चा व्यक्ति।
अब्राहम के बारे में हम सीख के आ रहा है। अब्राहम को बोला तुम्हारा देश को सबको छोड़ के चले जाओ, परंतु नहीं हो पाया। आके बीच में रुका है, उनका माता पिताजी को साथ में लेके आया है, उनका भतीजे को साथ में लेके आया है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि सब कुछ छोड़ के जाना है, परंतु अब्राहम के जीवन में स्टार्टिंग में पूर्ण रीति से एक आज्ञाकारिता हम उसमें देख नहीं पाता। परंतु इधर हम देख सकता है कि अपने आप को सब कुछ छोड़ दिया है। ये देखो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कौन है मालूम ही नहीं है। उसके बावजूद भी उसने तुरंत उसी का बातों को माना है, दुनियादारी को सबको छोड़ दिया है। उनका बच्चे को, उनका पत्नी को, हो सकता है उनका माता पिता है तो उनको सबको पालन पोषण करने के लिए उनके पास एक ही काम है, मछली को पकड़ो, उसी को भेजो, वो उनको बचाओ। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया है, उसने उनका परिवार के बारे में भी सोचना बंद कर दिया है। उनके पास अभी हम ये जाल इधर छोड़ के चले जाएगा तो वापस कभी मैं कल वापस आ जाएगा तो ये जाल मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे क्या, कल मेरे को मछली पकड़ना है तो मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। परंतु हमको परमेश्वर का वचन गए, परमेश्वर का वाणी हमने सुना है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ हर एक चमत्कार हम परमेश्वर का वचन में हम पढ़ता है, सीखता है। उसके बावजूद भी है ना, प्रभु कुछ बोलेगा तो 10 बार हम सोचता है करना है क्या, नहीं करना है क्या। बहुत बार हम ऐसी सोचता है ना करो। प्रिय भाइयों बहनों, पत्रोस के जीवन की जैसी हमारे जीवन में भी दुनिया का हर एक चीजों को छोड़ना है। उनका आंतनी सिर्फ वो मछली पकड़ने से ही होता था, परंतु उसका आमदनी का वो स्रोत भी उसने छोड़ दिया है। कितना एक अच्छा नमूना हम देख सकता है। जब परमेश्वर की आवाज सुना है, प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुना है, उसने तुरंत आज्ञा को पालन कर दिया है, तुरंत आज्ञा को पालन कर दिया है। कितना कितना एक अच्छा नमूना हम उनके जीवन में हम देख सकते हैं। अपने आप को परमेश्वर की हाथों में उसने सौंप दिया है। कितना एक बड़ी बात है ना। एक पद अपन पढ़े, रोमियो की किताब 13 अध्याय उसका 11 पद। रोमियो 13 का 11। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। है ना। अभी हम ऐसी एक समय में आया हुआ है जब ये पौलोस रोमियो का विश्वासी लोगों को लिखा था। जब उसका वो आखिरी टाइम बात कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आया। परंतु आज हमको मालूम है दुनिया के और है हर एक चीजों ये दर्शाता है कि हम आज आखिरी टाइम में, हमारा प्रभु कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। हमारे चारों ओर हम क्या क्या देख रहा है, क्या क्या देख रहा है। आखिरी टाइम में हम आ गया है, परंतु अभी भी हम सो रहा है। अभी भी हम सो रहा है। हमको जागने के लिए इच्छा नहीं, इच्छा नहीं। परमेश्वर ने बार बार एक एक चीजों विश्वासी लोगों को, कलीसिया को जागने के लिए, ये टाइम आखिरी है ये समझाने के लिए कुछ चीज लेके आता है। हम जानता है कि मसीही लोग सबसे ज्यादा विश्वासी लोग केरल में रहता है ना। उन लोगों का विश्वास पहले का जमाने का जैसा नहीं है। 50-100 साल पहले उधर का विश्वासी लोग कितना अच्छा सा जिया था, परंतु आजकल नया पीढ़ी ऐसा नहीं है, विश्वास में इतना है नहीं है। इसलिए हम जानता है कि 2-3 साल
पूरा केरल में इतना जलप्रलय लेके आया है। उसी टाइम थोड़ा रोना पीना चालू हो गया है, उसके बाद कुछ नहीं, पगले की जैसी। उसके बाद 2020-21 में कोरोना लेके आया है पूरा दुनिया में, बहुत बड़ा महामारी। उसी टाइम बहुत सारा लोग थोड़ा सा मन फिराने के लिए, रोने पीने, प्रभु के प्रार्थना करने के लिए ये सब चालू किया है। परंतु कोरोना खत्म हो गया, सब भूल गए हैं। अभी खाड़ी देश में, गल्फ राष्ट्र में ऐसी ऐसी यूथ ये सब आ रहा है, परंतु उसके बावजूद भी हम जागता नहीं है। हम ऐसे सोचता नहीं है प्रभु का आगमन निकट है। ये सब दर्शाता है ना, ये सब प्रभु का आगमन के लिए बाट जोड़ रहा है। इस्राएली लोगों को ऐसी ऐसी चारों ओर से तकलीफ और परेशानी आता है, उसी टाइम मसीह के विरोधी वो श्वेत घोड़े के ऊपर आ जाता है, मैं मसीहा हूं, मैं तुमको बचाने के लिए आ रहा है। उसी के लिए तैयारी हो रहा है। वो भी मध्य पूर्व देश से आता है, नॉर्थ उसी मिडिल ईस्ट से ही आता है मसीही विरोधी भी, है ना। उसी के सबके लिए तैयारी हो रहा है। ईरान, हम जानता है कि बाबिलोन है, पुराना बाबिलोन है ईरान की अभी जगह, है ना। मसीही विरोधी आने के टाइम ये बाबिलोन में वो रहेगा, बाबिलोन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 18वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो बाबिलोन इतना आगे बढ़ गया था हर एक चीजों में, शासन काल में हो, बिजनेस में हो, इंडस्ट्रीज में हो, सब दूर अच्छा हो गया। परंतु प्रभु यीशु मसीह वो बाबिलोन को मार डालेगा, खत्म करेगा, है ना। ये सब उसी के लिए तैयारी हो रहा है। मसीही विरोधी आने के लिए तैयारी अभी हो रहा है। हम परमेश्वर का वचन में ये साफ हम सीखता है, प्रकाशित वाक्य हम सीखते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, परंतु हमारा दिमाग में ऐसा नहीं होता है ये आखिरी टाइम है, आखिरी टाइम है। 13 का 11 में एक बार और पढ़े, समय के पहचान कर ऐसा ही करो। समय का पहचान करना बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों बहनों। हमारा समय को पहचानने के लिए परमेश्वर ने बार बार कुछ ऐसी ऐसी तकलीफ परेशानी दुनिया के ऊपर लेके आ रहा है। उसके बावजूद भी हम समय का पहचान नहीं कर रहा है, इसलिए कि अभी तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंचा है। अभी दुनियादारी में हमको ज्यादा दिन सो नहीं सकता है। दुनियादारी के पीछे हम सोना मतलब दुनियादारी में हम फंसना, उसी को दर्शाता है। प्रभु के लिए हम कुछ काम नहीं करता है, हम दुनिया के कामों में करता है, उसी को बोलता है हमारा आत्मिक रीति से हम मरने की जैसी, सोने की जैसी है। इसलिए बोल रहा है अभी तुम आ पहुंचेगा है ना। इसलिए क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है ना। हमारा उद्धार है, आत्मा में हमारा उद्धार तो हो गया जब हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है। आज याकूब की पत्रिका में लिखा रहा है हमारा जीवन का, हमारा सोल, हमारे जीवन की उद्धार आज हम कामों के द्वारा आगे होते जा रहा है। आखिरी में प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसी दिन हमारा ये शरीर का भी पूर्ण रीति से उद्धार हो जाएगा। इसलिए बोल रहा है तुम्हारा पूर्ण उद्धार का टाइम आ पहुंच गया है ना। 2000 साल पहले पौलुस ने ये बात लिखा है। आज 2000 साल आगे आने के बाद भी हम क्या है, हमारा कोई सोच विचार है नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा प्रभु आने का टाइम बहुत निकट हो गया है, बहुत निकट हो गया है। प्रभु की बातों को हमको मानना है। अभी तक हमने प्रभु की बातों को ध्यान नहीं दिया है। अभी कम से कम हम नहीं जानता है कितना दिन बचा है हमारा साथ, उतना दिन
हम प्रभु के सामने हमारी बातों को सुनकर परमेश्वर प्रभु बोल रहा है, उसी को इमीडिएटली, कभी भी हम डिले ना करना। हम अब्राहम का जीवन में देखा था, वो 13, उसी का मतलब है डिले करना, है ना, आगे बढ़ाना। ठीक है, अभी नहीं करना भैया, आगे करेंगे। बहुत बार हम वही सोचता है, अरे कल है अपने पास, हम क्यों इतना जल्दीबाजी करना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम नहीं जानता है हमारा टाइम कब होता है, हमारा प्रभु कब आता है, हमारा मृत्यु कब आता है, हम नहीं जानता है। कितना दिन है हमारे पास, उतना दिन हम पत्रोस की जैसी प्रभु की आज्ञा को पालन करना, प्रभु के पीछे चलना, प्रभु का वचन के हिसाब से हमारा जीवन चलना, परमेश्वर का वचन सीखना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। बहुत हमको अभी आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमको सहायता करे। When Jesus calls, we need to answer immediately. जब प्रभु हमसे बुलाता है, प्रभु जब हमको आज्ञा देता है, वो आज्ञा को हमको तुरंत करना है, तुरंत करना है ना। हमारा बच्चे लोग उद्धार पाए, वो बच्चे लोग हैं कलीसिया में बपतिस्म लेने के लिए बात करता है, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ी दिन और, थोड़ी दिन और, थोड़ी दिन और, हैं कुछ भरोसा यही क्या, हम कब इस दुनिया से चले जाएगा, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह आएगा। प्रभु यीशु मसीह का पहला आज्ञा को पालन करने के लिए हम और डिले करता है ना। प्रिय भाइयों बहनों, हम ध्यान दें। उसके बाद दूसरा बात हम देख सकता है कि जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, वो बुलाने के टाइम हम देख सकते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे वो लिया, मेरे पीछे आ जाओ। अभी जब प्रभु यीशु मसीह आ गया था पतरस को बुलाने के लिए, पतरस प्रभु से थोड़ा दूर था। पतरस समुद्र के किनारे, गलीली की वो समुद्र के किनारे पे प्रभु यीशु मसीह रास्ते पे चल रहे, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है ना, थोड़ा सा जगह है। परंतु प्रभु बोल रहा है, ऐसा नहीं, तुम मेरे से दूर होकर पीछे नहीं आना है, मेरे पास आ जाओ बेटा, मेरे पास आ जाओ, है ना। दूसरा, पतरस का जीवन में हम देख सकते हैं कि God wants develop a close relationship with the God. एक घनिष्ठ संबंध विकसित करने के लिए परमेश्वर चाहता है। हम बहुत बार क्या करता है, दूर दूर हो जाता है। कभी भी प्रभु की पास हम जा नहीं सकता है, जाने की इच्छा भी नहीं है। प्रभु से हम इतना प्रेम नहीं करता है, प्रभु का आज्ञा को हम पालन नहीं करता है, इसलिए प्रभु की पास हम जा नहीं सकता है। प्रभु का आगमन के लिए हम इंतजार भी करके नहीं बैठ सकता है, क्योंकि हमारा जीवन ठीक से नहीं है। एक घनिष्ठ संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है। एक इंटीमेसी, एक एक यूहन्ना की जैसी छाती पे लेटने वाला यूहन्ना, प्रभु के साथ ऐसी एक संबंध परमेश्वर चाहता है। पतरस को भी बोल रहा है, पतरस तुम दूर दूर से नहीं, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हम कितना बार प्रभु के साथ जाता है ना, क्वाइट टाइम, क्वाइट टाइम हिंदी में क्या बोलता है, मालूम है ना। हम बाकी सब छोड़कर, हमारा काम ये सब छोड़ के आधा घंटा एक घंटा अपने कमरे में आके बैठकर सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़ता है, कुछ गाना गाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और बाकी सब चिंता सब छोड़कर हम बढ़ जाता है। उसी को बोलता है क्वाइट टाइम बोलता है। बिल्कुल प्रभु के साथ हमारा संबंध है। दुनिया का हर एक चीजों हम हमारा कान बंद करे, आंख बंद करे, सिर्फ प्रभु के साथ एक संबंध। हम कितना लोग प्रभु के साथ ऐसी क्वाइट टाइम बिताता है। क्या बोलते हैं नॉट क्वाइट टाइम को, समझ में आया क्वाइट टाइम क्यों बोलता है?
शांत, एकदम शांत का समय। हाँ बिल्कुल शांति से, है ना। पूरा दुनिया की चीजों, घर का चीज, बच्चों का चीज, पति से पत्नी का सब सामान थोड़ी टाइम के लिए छोड़कर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के फेविकॉल का एडवर्टाइजमेंट आता था, है ना। वो फेविकॉल से कुछ चीज चिपकाता है, शक्तिशाली एक हाथी भी आके उसको निकालने के लिए सोचता है, परंतु वो अटेगा नहीं है। वो फेविकॉल उतना मजबूत है, हाथी का शक्ति से भी मजबूत है। हमारा भी प्रभु यीशु मसीह के हमारा संबंध एक एक फेविकॉल से चिपका हुआ संबंध की जैसी, उससे भी बढ़कर एक संबंध प्रभु के साथ होना चाहिए, एक क्लोज रिलेशनशिप। एक साथ मिलना है तो प्रभु से हमको बात करना है, प्रभु की बात हमको सुनना है, उसी के लिए हमको प्रार्थना करना है, प्रभु का वचन सीखना है, पढ़ना है। जब हमारा वो फेविकॉल का जैसी एक अटूट संबंध जब होता है, एक कनिष्ठ संबंध उसी टाइम होता है। परमेश्वर हमसे वही चाहता है, हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलो, साथ साथ चलो, है ना। एक हिंदी में एक गाना है ना, मैं पीछे प्रभु की पीछे पीछे चलूंगा, है ना। मेरे को गाना गाना आता, गाना गाने के लिए मेरे को आता नहीं है ना। प्रभु के पीछे पीछे हम चलूंगा, कभी भी नो टर्निंग बैक, पीछे नहीं मुड़ेगा, हम प्रभु के साथ साथ चलना है ना। एक चरवाहा और भेड़, वो संबंध हमारा होना चाहिए। और एक दाखलदा और उसी का उसका ब्रांच, उसी का शाखा कैसे मिला हुआ है, ऐसी एक संबंध हमारा होना चाहिए। अब ये पतरस के जीवन में वही संबंध हम देख सकता है। वो प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुनकर उनके साथ साथ आया हुआ एक संबंध को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम प्रभु की आवाज तुरंत सुनेगा, है ना, पतरस ने तुरंत सुना है, ऐसी हम तुरंत सुन जाता है जब ये रिलेशनशिप, ये एक संबंध परमेश्वर के साथ हम चला सकता है। नहीं तो प्रभु की आवाजों को हमने ध्यान नहीं दे रहा है, प्रभु का वचन में हमारे हमसे क्या बात कर रहा है, हमको क्या करना है, प्रभु का वचन हम नहीं पढ़ रहा है, सिस्टमैटिकली हम नहीं सीख रहा है। जब हम वो संबंध प्रभु के साथ हम जा नहीं सकता है ना। जब प्रभु के साथ हमारा अच्छा संबंध हो जाता है, जब हम परमेश्वर के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारा चीज हम समझ सकता है, ज्ञान हो जाता है, परिज्ञान होता है, ऐसी हम और प्रभु के साथ जा सकता है। सिर्फ एक संबंध नहीं है, उसके बढ़कर हम एक अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए भी वो मदद करता है। जितना हम प्रभु के साथ पास आ जाता है, उतना हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ा सकता है। हम प्रभु से दूर हो जाएगा तो हमारा आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। दो चीज को हमने देखा है, एक प्रभु हमको बात करता है, प्रभु हमसे कुछ बोलता है, तुरंत तुरंत हमको उसी बात को मानना है, उसी को सुनना है, उसी को प्रभु को हमको उत्तर देना है। दूसरा, प्रभु के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। उसी में 18 पद एक बार और पढ़ना ब्रदर, मत्ती 4 का 18। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात समौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई एंड्रियास को, जो है ना। झील की। देख, ये चेले को चुनने के लिए आया है। जब प्रभु यीशु मसीह कहाँ आया है? समुद्र के किनारे पे
मुखवारे लोग कहाँ रह रहा है, उधर आया है चेले को चुनने के लिए। परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह एक भेदभाव नहीं कर रहा है। इधर हम देख सकता है कि इसको चाहिए तो हेरोद के पास जा सकता था, उधर का चीफ महायाजक के पास जा सकता था, प्राचीन लोग था ये यहूदी लोगों के बीच में, उनके पास जा सकता था, उनके राजा के पास जा सकता था, ये देश में रहने वाला अच्छा लोगों के पास जा सकता था। परंतु ऐसा लोगों के पास प्रभु नहीं गया है। प्रभु गया है इस दुनिया में, इस देश में बिल्कुल बिल्कुल कोई कोई महत्व है नहीं है, कोई लोग जानता भी नहीं है। ऐसे लोगों के पास मछली पकड़ने के जगहों में वो गया है। देख परमेश्वर लोगों को चुनने के लिए कितना कैसे चुन लिया है वो हम देख सकता है ना। पत्रोस के जीवन में हम देख सकते हैं कि पत्रोस मछली को पकड़ के जी रहे तो कोई भी पत्रोस को नहीं जानता था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आ गया है, लोग उसको जानने लग गया है। अभी देखो, पहला दिन पेंतकोस्त दिन में जाकर भाषण दे रहा था, जब वो सुनने वाला यहूदी लोग बोल रहा है ये गलीली की लोग है, मछुआरा लोग है, बुद्धि है नहीं है, ज्ञान है नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। परंतु ये ज्ञान कहां से मिला है? पत्रोस की बात को ध्यान से सुन रहा है। सुनकर 3000 लोग प्रभु में आ गया। देख पत्रोस को क्या स्थिति में बदल दिया है, क्या स्थिति में बदल दिया है। आज हम देखो 2000 साल हो गया है, आज भी हम पत्रोस के बारे में जानता है, पत्रोस के बारे में हम सीख रहा है। आज भी पूरा दुनिया के लोग पत्रोस को जानता है। देखो कितना एक स्थिति पत्रोस के जीवन में एक बदलाव आ गया है, ये बात को हम देख सकता है। पहले वो कुछ भी नहीं था, परंतु आज वो कुछ बन गया है। प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका संबंध बढ़ाया है, इसलिए ऐसी बन गया है। एक दो पद को पढ़े, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26, 27, 28। और हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से है, पर हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता छुटकारा। है ना। देखो इसके बारे में बोलने का जरूर नहीं है, बिल्कुल सरल रीति से बोला है। प्रभु यीशु मसीह को चाहिए तो ये दुनिया के बड़े बड़े लोगों के पास जाकर उसको बुला सकता था। जब चेले को चुनने के टाइम में भी महल में जाकर चुन सकता था, नहीं तो उधर का याजक का घर पे जाकर कोई याजक का बच्चों लोगों को चुन सकता था, उधर का प्राचीन लोगों के घर पे जाकर उधर से कुछ लोगों को चुना सकता था, फारसी लोगों के बीच में जाकर उधर से चुना सकता था। परंतु ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे नीचे वाले लोगों के पास जाकर उसको ऊंचा उठाया है। हम भी ऐसी थे, पहले निर्बल थे, हम निर्बुद्धि लोग थे, हमको भी बुद्धि नहीं था, ज्ञान नहीं था। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है। कितनी बड़ी बात है। आज भी हम जानता है कि पूरा देश में सबसे नीचे वाला लोग ज्यादा प्रभु को अंगीकार करता है। बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े ऊंचा जाति वाला लोग बहुत कम आता है, परंतु बहुत कम आता है। उससे बढ़कर नीचे स्तर का लोगों को आज भी प्रभु चुनता है ना। निर्बुद्धि लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है।
लिखना पढ़ना नहीं आता था पत्रोस को, परंतु बड़ी बड़ी बातें बोलने के लिए, बड़ी बड़ी बातें लिखने के लिए परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दिया है। पत्रोस और सबका ज्ञान बात काम देखते हुए बोल रहा है, दुनिया को उलट पुलट करने वाला लोग है, देख कितना शक्तिशाली बन गया है। शक्तिहीन एक पत्रोस, मछुआरे को हम जानता है कि कोई भी इतना ध्यान नहीं देता है। मछुआरे को कभी भी उसको आगे बढ़ने भी नहीं आता है, समूह के बीच में भी वो नहीं आता है, कोई आएगा तो भी उसको समूह से भगाता है। परंतु ऐसा लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह आ गया, कितना कितना एक बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह में पक्षाभेद नहीं है, भेदभाव नहीं है ना। ये दुनिया के लोग बड़े बड़े लोगों को चुनता है, परंतु इधर प्रभु यीशु मसीह छोटे लोगों को चुन लिया है, निर्बुद्धि लोगों को, शक्ति नहीं है, ऐसी ऐसी लोगों को चुनकर परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, पुनरुत्थान का शक्ति हमारे ये मिट्टी के बर्तन के अंदर भर दिया है ना। पत्रोस के जीवन में भी ऐसी एक अवस्था हम देख सकता है। उसका 14 गुण हम देख सकता है कि वी नीड टू बी डिलिजेंट इन आवर वर्क। अपने काम में लगनशील होना चाहिए, मेहनत करना है, परिश्रम करना है। हम जानते हैं कि पत्रोस एक फिशरमैन है, एक मुखवारा है, वो मछली पकड़ने वाला। हम जानता है कि कितना मेहनत करता है, कितना मेहनत करता है, नींद नहीं है। हम जानता है कि मछली रात को ही मिलता है समुद्र में, पानी में मछली समुद्र में ऊपर रात को आता है, दिन में वो सब नीचे के नीचे जाके रहेगा, बाहर तो आएगा नहीं। इसलिए उसी को रात को जाना पड़ता है, बरसात हो, धूप हो, कुछ भी हो, उसी टाइम जाना है। समुद्र के अंदर जाकर वो नमक का पानी के अंदर हमेशा हमेशा गीला रहना, कपड़ा सब गीला, उसी के साथ ठंडा है। मछली को जाल के अंदर आएगा तो पकड़ के खींचना, ये बहुत शक्ति है। और वो नाव को आगे लेके जाना, बहुत मेहनत करना पड़ता है उसी को आगे लेके जाने के लिए। ऐसी ऐसी मेहनत करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया है ना। हम भी, हमारा जीवन में भी ये मेहनत बहुत बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि गिदयोन को परमेश्वर ने चुन लिया था। जब गिदयोन क्या कर रहा था, बाकी सब लोग अपने अपने घर पे कहीं रह रहा था, परंतु गिदयोन ने क्या कर दिया है, फिलिस्ती लोगों के बीच में से अपना गेहूं दाना सब बचाने के लिए वो उसी के लिए देखभाल कर कर बैठ रहा था, है ना। प्रभु हमेशा दुनिया में मेहनत करने वाला लोगों को बुलाता है, इसलिए वही लोग ही प्रभु के लिए भी काम कर सकता है ना। प्रभु यीशु मसीह ने मछुआरा लोगों को इसलिए चुना है, वो मछुआरा लोग कोई परिस्थिति हो, ठंड हो, गर्मी हो, पानी के अंदर कपड़ा पूरा गीला हो जाता हो, ठंड चलता हो, मेहनत करता हो, परिश्रम करता रहता है, सब कुछ करता रहता है, उसी के बीच में वो लोग सेवा बिल्कुल काम करता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है। परंतु जिसने काम नहीं किया है, ऐसे लोगों को कभी भी परमेश्वर नहीं चुनता है। कभी भी हम आलसी न होना है। परमेश्वर की काम के लिए आलसी लोगों का कोई भी काम नहीं, हमको चुनेगा भी नहीं, है ना। हम प्रभु के लिए कुछ काम करने के लिए इच्छा है, दुनिया में भी हमारा जीवन के लिए हम कुछ मेहनत करता है, ऐसे लोगों को प्रभु आगे उठाता है। पत्रोस के जीवन में भी वही हम देख सकता है। उसको परमेश्वर ने उसको चुन लिया है क्योंकि वो आलसी नहीं था, बहुत काम करता था। हम जर्मिया का किताब में हम ऐसी पढ़ता है, आलसी लोग श्रापित लोग है ना। आलसी लोगों को परमेश्वर श्रापित गिनता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारे भी जीवन में
हम बौद्धिक रीति से भी, आत्मिक रीति से भी हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए, हमारा बौद्धिक जीवन आगे बढ़ाने के लिए हमको हमेशा मेहनत करने वाला लोग चाहिए। ऐसे लोगों को प्रभु आशीष देता है, ऐसे लोगों को प्रभु आगे बढ़ाता है, अपने काम के लिए ऐसे लोगों को बुलाता है। बहुत बार हमसे प्रभु कुछ काम क्यों नहीं करवाता है? हम बिल्कुल आलसी लोग बन जाता है, आलसी लोग बन जाता है। इसलिए प्रभु को आलसी लोगों का कोई भी जरूर नहीं है। एक पद को पढ़े ब्रदर, पहला तिमोथी 5:8। और गिलास में पानी लाइए ना। पहला तिमोथी 5:8 बंद कर दी। पहला तिमोथी 5:8। पर यदि अब कोई अपनों की ओर निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से बुरा बन गया है। नहीं, एक बार और पढ़ना। पर यदि कोई अपनों की ओर निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है ना? ऐसी लोग विश्वास से भी चले जाता है और विश्वास में भी है नहीं है। बहुत अविश्वासी लोगों से भी खतरनाक रीति से बन जाता है ना? इसलिए हमको हमारे घर के बारे में, हमारा प्रभु के कामों के बारे में हमेशा हम तत्पर होना चाहिए। हार्ड वर्क करने वाला लोग होना चाहिए, मेहनत करने वाला लोग होना चाहिए, जब परमेश्वर ने उन लोगों को चुनता है ना? इसलिए इधर पत्रोस के जीवन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पत्रोस को चुन लिया है। उसके बाद अभी आए मत्ती का सुसमाचार 16:22 और 23। और इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़काने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। और उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शमौन, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ना देखो, 16 अध्याय में हम देख सकते हैं कि 17वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, मेरे बारे में लोग क्या बोल रहा है? कुछ लोग बोल रहा आप एलिया है, आप एक भविष्यद्वक्ता है, वही है, यही है, सब बोल रहा है। फिर चेले लोगों से पूछा, आप लोग क्या बोल रहा है? जब उसका 17वें 18वें पद में पत्रोस बोल रहा है, आप परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप बिल्कुल ये वो सबसे ऊंचा आप ही है। उसी बात को वो बता रहा था, है ना? बताने के बाद प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मुझे इस दुनिया में पापी लोगों के लिए मरना जरूरी है। जब पत्रोस क्या बोल रहा है उसी को अलग लेकर जाके बात करता है, प्रभु नहीं, आपको ऐसा करने का जरूर नहीं है, आपको मरने का जरूर नहीं है। परंतु उसी टाइम हम जानते हैं कि उसी के पहले जब वो बोला था, परमेश्वर का आप संतान है, परमेश्वर का बच्चा है, ऐसी बोलने के टाइम पत्रोस को बोला था, आप बहुत धन्य है, आप बहुत धन्य है ना? परंतु इधर अभी बोल रहा है, वो तुम शैतान है, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा था प्रभु यीशु मसीह को पापी लोगों के लिए मार डालना, मरने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आया है। परंतु परमेश्वर का इच्छा को वो पूर्ण रीति से आ, 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 माना नहीं, है ना? इसलिए हमारा जीवन में क्या करना है, हम परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण रीति से हमको मानना है ना? वी हैव टू नीड टू फुली ट्रस्ट गॉड्स विल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में परमेश्वर का इच्छा क्या है वही होना, उसके लिए हमको बोलना है। अभी पत्रोस को और चेले लोगों को बोला है, मैं मरने जा रहा है। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पत्रोस ऐसी बोलना चाहिए था, प्रभु
परमेश्वर का इच्छा, आपका इच्छा वही पूरा होने दो, कितना अच्छा लगता था। परंतु उनका इच्छा के हिसाब से नहीं है। हमारे जीवन में भी बहुत बार हम प्रभु कुछ चीज हमसे नहीं चाहता है, परंतु हम बार बार उसी के लिए पीछे पड़ता है। वो बिलेआम की जैसी, प्रभु का इच्छा था तुम इस्राएली लोगों को श्राप करने के लिए ना जाना है, परंतु उसका इच्छा को पूरा नहीं किया उसने। प्रभु का इच्छा क्या है वो नहीं माना है। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी है, प्रभु का इच्छा के ऊपर हम आमेन नहीं बोलता है। प्रभु हमसे चाहता है कि हम हमेशा हमेशा प्रभु की बातों के ऊपर आमेन बोलते जाना है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने, टाइम खत्म हो गया क्या? परमेश्वर ने पतरस को एक चेले के रूप में चुन लिया है ना। इससे हम क्या सीखता है? वी मस्ट बी विलिंग टू लर्न। हमें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम जानते हैं कि चेले का मतलब यही है कि गुरु से कुछ बातें सीखे, है ना। डिसाइपल, चेला, उसी का ग्रीक वर्ड का भी मतलब वही है कि सीखने वाला बन जाए, है ना। डिसाइपल हमेशा सीखने वाला लोग होना चाहिए। प्रभु से हमेशा सीखना, प्रभु का वचन से हमेशा सीखना। ये पौलुस पत्रोस के जीवन में हम देख सकते हैं। जल्दी जल्दी दो तीन पद को पढ़े। लूका 12 का 41, लूका 12:41। और तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या ये दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? है ना। एक दृष्टांत प्रभु ने बोला है, बाकी कोई चेला लोग ने कुछ नहीं बोला है, परंतु उसी के बारे में सीखने का बहुत बड़ा एक इच्छा। उसका मतलब क्या है? हमारे बात की है क्या? सबके लिए बात की है क्या? उसी के बारे में और जानने का एक इच्छा था। मत्ती 18 का 21, माती 18:21। और तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? है ना। ये भी जानने का इच्छा है। और कोई चेला लोगों को नहीं था ऐसी इच्छा। ये पत्रोस के जीवन में ये इच्छा था। 15 का 15। और यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। हाँ, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उनको समझ में नहीं आया, चेला लोगों को किसी को भी समझ में नहीं आया, परंतु कोई चेला लोग उसको सीखने का इच्छा नहीं था, परंतु पतरस के जीवन में वो सीखने का इच्छा था। और मरकुस 13 का 3 और 4। और तब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और आंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा कि हमें बता कि ये बातें कब होगी, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होगी, उस समय का क्या चिन्ह होगा? हाँ, प्रभु यीशु मसीह कब आएगा राज्य करने के लिए, आपका आगमन कब है, इसी बातों को भी सीखने का बहुत बड़ा इच्छा पत्रोस के जीवन में थे। साथ में यूहन्ना भी था, अंद्रयास भी था, परंतु अब्राहम के पतरस के जीवन में हम देख सकते हैं कि उसका सीखने का एक इच्छा। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे भी जीवन में परमेश्वर का वचन सीखने का बहुत बड़ा एक इच्छा हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके बाद मत्ती 14 का 24, माथ्यू 14:24। एक दो और जल्दी पढ़कर हम समाप्त करें। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। है ना। उधर हम देख सकते हैं कि क्या उसी का इंसिडेंट 14 अध्याय में हम देख सकते हैं कि चेले लोग अकेले नाव में जा रहा था जब प्रभु यीशु मसीह नहीं था। इतना आंधी तूफान ये सब आ गया है, अभी नाव डूब जाएगा, ऐसी परेशानी में आया है। जब हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर से चलकर उन लोगों के पास आ रहा है। वो लोग सोचा कोई दुष्टात्मा है, शैतान है,
परंतु प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है। वो बात सुनकर प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा है, वो देखकर पतरस भी बोल रहा है, यदि प्रभु आप ही है तो मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी पानी के ऊपर से चल। देख, पानी के हमारा दृष्टि के द्वारा कभी भी पानी के ऊपर चल नहीं सकता है, परंतु पतरस ने पानी के ऊपर ऐसे चला है, उनका दृष्टि से नहीं, विश्वास से वो चला है। हमारा भी जीवन में वी मस्ट लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम विश्वास के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है, कभी भी दृष्टिकोण के हिसाब से नहीं। पूर्ण रीति से दुनिया की हर एक चीजों को भूलकर हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर हमको आगे बढ़ना है। वही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसी हिसाब से जाना है। उसके बाद हम देख सकता है कि मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, तुम मेरे को 3 बार इनकार करेगा, उसने कर दिया है। परंतु उधर हम देख सकता है कि उसने वो सब होने के बाद बाहर जाकर रोया है ना। एक रिपेंटेंस उनके जीवन में आ गया है, एक पश्चाताप उनके जीवन में आ गया है। वो पश्चाताप के बाद उसने फिर प्रभु का सेवा आगे करने के लिए चालू किया है ना। इसलिए हमारा आवर रिपेंटेंस शुड कम विथ द एक्शन। यदि हमारे जीवन में कुछ पश्चाताप होता है, उसी के द्वारा हम प्रभु के लिए काम भी करना है। पतरस के जीवन में पश्चाताप के द्वारा उसने रोया पिया है, उसी के बाद हम देख सकता है कि प्रभु के लिए उसने काम किया है। परंतु यूदा के बारे में हम देख सकता है कि यूदा ने थोड़ा बहुत तो पश्चाताप जैसी आ गया उनके जीवन में, उसने भी जाके गलती कर दिया सोचकर रोया है, दुख तो आ गया था। परंतु वो दुख के बाद उसने क्या एक्शन किया है, जाके अपने आप को फांसी चढ़ा दिया है ना। ये दोनों का फर्क हम देख सकता है। दोनों में भी थोड़ा सा फीलिंग आ गया है, परंतु पतरस के जीवन का वो फीलिंग, रोने का वो बात, सब चीज से पूर्ण रीति से एक पश्चाताप में आकर, मन फिराने के अनुभव में आकर प्रभु के लिए उसने काम करने लग गया है। परंतु यूदा के जीवन में हम देख सकता है कि वो कैसी वो चले गया है, उसी बात को हम देख सकता है ना। उसी के जीवन में एक परिवर्तन आ गया है, एक मन फिराना का अनुभव आ गया है, इसलिए उसने काम कर प्रभु के लिए बाद में बहुत बड़ा उपयोग का पात्र बन गया है। परंतु यूदास के जीवन में हम देख सकता है कि वो अच्छा से एक रिपेंटेंस, एक मन फिराने का अनुभव उनके जीवन में नहीं आया, इसलिए वो बिल्कुल यूजलेस बन गया है, यूजलेस बन गया। कोई काम नहीं है प्रभु के लिए, कोई महिमा यूदास के जीवन के द्वारा नहीं आया है। परंतु पतरस ने रिपेंटेंस के साथ काम करना चालू किया है, उसी के द्वारा उनका जीवन में कितना बड़ा बातें हम देख सकता है। देख, हम इसी से एक आखिरी में 2-3 बात बोलकर मैं समाप्त करता हूं। हम जानता है कि पतरस एक पूर्ण व्यक्ति नहीं था। पतरस के जीवन में भी कमी घटी बहुत आ गया है, बहुत आ गया है। प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया है, चेले लोगों को बुलाकर, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बाद चेले लोगों को बुलाकर एक दिन उसने वो नाव और जाल सब छोड़ दिया था, परंतु अभी वापस उनमें जाकर नाव ले लिया है और जाल ले लिया है, पुराना काम करने के लिए गया है ना। परंतु हम जान सकते हैं कि ऐसी एक जीवन परिपूर्ण नहीं था, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने क्या किया है, उनको बहुत बड़ा काम करने के लिए, बहुत बड़ा शिक्षा उनके द्वारा हमको मिलने के लिए, सीख मिलने के लिए परमेश्वर ने उसी को चुन लिया है। क्योंकि पतरस ने बहुत सारा मिस्टेक कर दिया था, उनके जीवन में बहुत सारा घमी घटी था, है ना। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के टाइम में भी उसने गड़बड़ियां कर दिया है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद भी गड़बड़ियां कर दिया है, परंतु वो गड़बड़ियों के बीच में भी उसने मन फिरा कर आ गया है। परमेश्वर के लिए एक शक्तिशाली एक व्यक्ति के रूप में
परमेश्वर के लिए काम करना। पहला भाषण में 3000 लोग प्रभु में आने के लिए, ऐसी कितना दुनिया को उलट पुलट करने वाला एक व्यक्ति के रूप में पत्रोस आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि पत्रोस को परमेश्वर ने उनका गलतियों के द्वारा, उसी का गड़बड़ियों के बावजूद भी उसने चुन लिया है, प्रिय भाइयों बहनों, हम भी हमारा गड़बड़ियों को, हमारा क्या क्या हमने किया है प्रभु के विरुद्ध में हमने किया है, वो प्रभु के सामने आकर हम बात करेंगे तो प्रभु हमको भी आगे उठाएंगे। हम जानता है कि याकूब के जीवन में उनका भाई को उसने बेवकूफ बनाया था, उनका पिताजी को उसने बेवकूफ बना दिया था, परंतु उसका मन फिराने के बाद परमेश्वर ने, हम जानता है कि याकूब को इस्राएली लोगों का सबसे बड़ा ऊंचा, उनके द्वारा पूरा इस्राएली लोग निकलने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, यदि हमारे जीवन में कोई घमी घड़ी है तो हम उसी से चिंता मत करें, हम प्रभु के सामने जाए, मन फिराए, पश्चाताप करे, हम कामों के द्वारा वापस आ जाए, जब प्रभु हमको भी ऊंचा उठाएगा। ना पत्रोस के जीवन से कई बातें हमने सीखा था। पहले हमने सीखा है, जब प्रभु हमको बुलाता है तुरंत हमको उसका जवाब देना है, उसका आज्ञा को हमको पालन करना है। हम प्रभु के साथ एक अटूट संबंध हमारा होना है। हम एक हार्ड वर्क करने वाला लोग होना चाहिए, मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला लोगों को प्रभु चुनता है। हम भी ऐसे परिश्रम करने वाला और सीखने वाला हम बन जाए। दृष्टि के साथ नहीं, विश्वास के साथ चलने वाला लोग हम बन जाए। पश्चाताप करते हुए हम प्रभु के लिए वापस काम में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। इस वचन के द्वारा हमारा भी आत्मिक जीवन, हमारा विश्वास जीवन, हमारा आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर का महिमा के लिए हम जिए, ऐसे जीने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उनके नाम की महिमा हो।